हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं भारत के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में। वो किस जगह पर आज के टाइम पे प्रेजेंट है, किस राज्य के अंदर यानी कि आपके आते हैं, किस राज्य में, किस जिले के अंदर आते हैं, और उनको बनाने का श्रेय जिनके बारे में हमें इतिहास में पता है वो किस राजवंश को या किस शासक को जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारा जो आर्ट और कल्चर का पार्ट 1 था उसमें बच्चा एक क्वेश्चन था जिसका नाम है आपका कि हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं वो कितनी है। ये सवाल मैंने आपको ढेरों बार करवा रखा है। हमारी शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी में हमसे कुछ छोटी सी सिली सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी सबसे पहले तो। लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी भाषा का जो है वो सही से प्रयोग करो। एनीवेज, आपके लिए ये मेहनत हमेशा रहेगी, ठीक है, आपके लिए हमेशा मेहनत जारी रहेगी। और उम्मीद है कि आप में से जो एक्चुअल में इसको पसंद करते हैं, ठीक है, इस मेहनत को पसंद करते हैं, वो इस बात से ज़्यादा आहत नहीं हुए होंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला मंदिर जो हमारा आज है वो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर भारत के साउथ के राज्य तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट स्टेट है अपना, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। ये जो मदुरई शहर है, ध्यान रखना, ये आपका वैगई नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। बहुत पूछा जाता है। इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो पांड्य शासक कुलेश्वर पांड्यन को जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जिसने अपना PS1 और PS2 देखा होगा, अब आप पांड्यन वगैरह को, चोलास वगैरह को अच्छे से जान गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, इसको तंजावुर मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है, तंजावुर मंदिर बोला जाता है। इसको द ग्रेट लिविंग, ठीक है, द ग्रेट लिविंग चोला किंग के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आपको मिलेगा ये आपको अगेन कहां पर मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल है। ये चोला रूलर राजा चोला के द्वारा इसको बिल्ड करवाया गया था, उनके शासनकाल में ये बना था। और ये वही टाइम है बच्चा, ध्यान रखना, जब आपका महमूद गजनवी नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मंदिरों को और बहुत सारा धन जो है वो यहाँ पर लूट कर जा रहा था। आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जब आपका महमूद गजनवी भारत में आपका आक्रमण कर रहा था, तब साउथ के अंदर किसका राज था, किस चोला राजवंश का आपका राज चला करता था। ये सवाल आपका राजा चोला सही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका आगे देखते हैं, नटराज मंदिर भगवान शिवा को समर्पित। एक्चुअली जो चोलास किंग थे या फिर कहिए जो साउथ में था, वो भगवान शिव को बहुत माना जाता था। तमिलनाडु के अंदर है, ये भी चोल काल में यानी कि चोल राजवंश के द्वारा बनवाया गया है। और इसका जो श्रेय जाता है बनवाने का वो जाता है राजेंद्र चोला को, ठीक है। ये किसको जाता है, राजेंद्र चोला को इसका श्रेय जाता है। राजेंद्र चोला प्रथम को इसका श्रेय जाता है। मल्लपुरम मंदिर जो कि अगेन आपका तमिलनाडु के अंदर ही है, ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन के द्वारा आपका बनवाया गया है। ये नाम ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। मल्लपुरम मंदिर तमिलनाडु का। कैलाश मंदिर, जिसको कांची मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कांचीपुरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तमिलनाडु की कांचीपुरम शहर के अंदर है। हमारे भारत में ना ढेर सारे कैलाश मंदिर हैं, शिव भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं। इसीलिए बच्चा आपको याद रखना है कि आपसे कौन सा मंदिर पूछा गया, औरंगाबाद वाला पूछा गया है या आपका कांचीपुरम वाला पूछा गया है। तो कांचीपुरम मंदिर, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से आप जानते हो, तमिलनाडु में है। पल्लव वंश के राजा राजसिम्हा के द्वारा बनाया गया। मैम राजसिम्हा तो हमने कभी नाम नहीं सुना बच्चा, इन्हीं को आपका बोला जाता है। ध्यान रखना, जब आपका कांचीपुरम मंदिर का नाम आएगा तो नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा, इन्हीं का दूसरा नाम बच्चा, इन्हीं को इस नाम से बुलाया जाता है, उनके द्वारा बनवाया गया था। इसके जो बाकी का जो पार्ट था, ठीक है, एड ऑन पार्ट था, जो उनके बेटे महेंद्र वर्मन थर्ड के सामने अग्रभाग और आपका जो टावर है उसका निर्माण पूरा कराया गया था। आपके सामने अगला है गंगकोंड चोलापुरम मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये आपका तमिलनाडु का जो तिरुचिपल्ली सिटी है वहां पर आपको मिलेगा। आपको बताना है तिरुचिपल्ली जो है वो किस नदी के किनारे शहर बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे बहुत पूछा भी जाता है। इसको बनाने का श्रेय अगेन आपका राजेंद्र चोला प्रथम को जाता है। तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। नेल्लयप्पार मंदिर आपका तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली जिले में ही स्थित है। पांड्यन ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के, आपके केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये आपको मिलेगा। और इसको रीबिल्ड कराने का जो आपका श्रेय जाता है, बहुत पूछा जाता है। 1733 में आपका त्रावणकोर का राजकुमार महाराजा मार्तंड वर्मन के द्वारा इसका निर्माण या पुनर्निर्माण जो है वो करवाया गया था। कैलाश मंदिर जो है वो आपको औरंगाबाद में, ठीक है, वो कैलाश मंदिर जिसको एक चट्टान को काट काट कर आपका बनाया गया
था। एलोरा जिला औरंगाबाद, जो कि आज के टाइम पे आप सबको पता है संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। एक पूरे पत्थर को काटकर यह मंदिर बनाया गया है। आप नीचे इमेज देख सकते हो। आपके लिए एक प्यारा सा सवाल है, किसी का जवाब दे या ना दे, इसका जवाब जरूर देना। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहां पर है? आगे बात करते हैं कांद्रिय महादेव मंदिर। महादेव यानी कि भगवान शिवा का ये मंदिर है, ध्यान रखना। खजुराहो विद्याधारा के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो कि एक चंदेल शासक थे। यहाँ पर एक नाम आपको और देखने को मिल सकता है, दंतदेवा, ठीक है, आपका DANDADEVA, ठीक है। दंतदेवा के द्वारा भी आपका कई बार ये नाम आता है कि उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। केदारनाथ मंदिर जो है आपका केदारनाथ मंदिर जो है आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ जहाँ से आपकी मंदाकिनी केदारनाथ ग्लेशियर भी आपको मिलेगा। मंदाकिनी आपकी रिवर जो है वो फ्लो करती है, फिर अलकनंदा में मिलती है। तो ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। अब देखो, इसको बिल्डर का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कई सारी बुक्स में आपका है कि ये पहले पांडव शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था, भगवान शिव को ये समर्पित है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम आता है, कंस्ट्रक्शन में इसका नाम आता है, वो आता है आपके गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी का, ठीक है। तो आपसे इनका ये नाम नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांसेस है। आपकी जगह पूछी जाएगी, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों। बाकी जगत गुरु आदि शंकराचार्य को इनका श्रेय जाता है, और उससे पहले पांडव शासकों को। बद्रीनाथ भी आपका उत्तराखंड में ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि आपका आबू पहाड़ी पर है। कहां पर है? आबू पहाड़ी पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पहाड़ी पर। अरावली हिल्स आप सबको पता है, उसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर का आपका, और वहां पर आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जिसको वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों के द्वारा आपका बिल्ड किया गया था। ब्रह्मा मंदिर जो कि आपका राजस्थान के अजमेर जिले में है। ब्रह्मा के यज्ञ के बाद ऋषि विश्वामित्र के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, ऐसा माना गया है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ का मंदिर, इसको गंग वंश के, ठीक है, ध्यान रखना, इसको गंग वंश के अनंत वर्मन के द्वारा बिल्ड करवाया गया था। और इसकी कहानी जरूर पढ़ना बच्चा, बहुत अच्छी है। इसको बनाने की कहानी, भगवान जगन्नाथ को वहां स्थापित करने की कहानी। कोणार्क का सूर्य मंदिर आगे अगर बात करें तो जिसको पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह देव प्रथम जो कि अगेन गंग डायनेस्टी के आपके क्या थे, एक राजा थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। बेलूर मठ आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये बेलूर मठ एक गुरु को समर्पित है, स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, उनको ये समर्पित है। बेलूर मठ उनको आपका बनवाया गया था, किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण आपका आश्रम की स्थापना भी की थी। मुझे बताइए ईयर क्या था जब स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी की गई? आगे आपका है यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर। अब आपको पता है जो मेन काशी विश्वनाथ मंदिर माना गया है इतिहास में, वहां पर उसको तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मंदिर आज के टाइम पर बना, मस्जिद आज के टाइम पर आपको मिलेगी। लेकिन उसी के साइड में अहिल्याबाई होलकर, यानी कि होलकर राजवंश की जो रानी थी, खंडेराव की जो बीवी थी, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात की बात करें, जिसमें महमूद गजनवी ने 1024 में अटैक किया था बच्चा, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये आपको गुजरात के अंदर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और कुछ ऋग्वेद या हमारे जो वेद है उनमें लिखा हुआ है कि ये चंद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था, बट नोट कंफर्म आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि आपका नई दिल्ली में है, इसको एक संस्था के द्वारा बनवाया गया है, BAPS, ठीक है। बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनवाया गया है। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में नीलांचल पहाड़ी पर है। कहां पर है? नीलांचल पहाड़ी पर यह स्थित है, बहुत पूछा जाता है। इसी को एक फेस्टिवल समर्पित है, मां सती का ये मंदिर है, और फेस्टिवल का नाम है बच्चा अंबुबाची फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? अंबुबाची। और कहते हैं कि यहाँ आप अगर श्रद्धा से कुछ भी मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब इसको बनाने का श्रेय देखो कई सारी डायनेस्टी को जाता है, मलेश डायनेस्टी को जाता है, उसके बाद आपका फिर कोच डायनेस्टी के चिल्लराय को जाता है, उसके बाद फिर अहोम डायनेस्टी जो आसाम में आई थी आपको, उसको भी श्रेय जाता है। तो इसलिए आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे जगह पूछी जाती है, किस पहाड़ी पर है ये पूछा जाता है, आसाम में गुवाहाटी में ये स्थित है ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे है आपका अंकोरवाट मंदिर जो कि कंबोडिया भारत में नहीं है, आपका किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसको बनाने का श्रेय जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल के काठमांडू के अंदर स्थित है, मल्ल शासक राजा प्रताप मल के द्वारा इसको बनवाया गया था नेपाल में। विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट हम्पी यानी कि कर्नाटक के अंदर आपका इसको मिलेगा, ठीक है। इसको आपका पंपवटी मंदिर भी बोला जाता है, ये सवाल पूछा गया है। ये विक्रमादित्य द्वितीय की जो रानी थी लोक महादेवी द्वारा इसको क्या किया गया है? बिल्ड किया गया है।
आगे आपके ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर थे, उम्मीद है आपको सही लगे होंगे, ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। अगर अच्छी लगी है तो बताना आगे आप किस टॉपिक पर चाहते हो, एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें प्यार देंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आपके लिए मेहनत हमेशा जारी रहेगी।